प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्यूटर का टॉपिक है। और यहाँ पर हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें तैयार करना है व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई डू वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे के सारे हम जो टाइप यहाँ पे हम आपको जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग आर इंटेलिजेंट बाई नेचर, दे हैव द एबिलिटी टू थिंक्स, टू रिटेन नॉलेज। तो कहीं ना कहीं इनमें पावर होती है नॉलेज को रिटेन करने की। टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और हम अपने अनुभवों से भी सीखते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं हम उनसे भी सीखते हैं। यूज रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग लगाते हैं। अवर कॉम्प्लेक्स ब्रेन हेल्प अस टू अचीव दीज कैपेबिलिटी, हमारी ब्रेन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं एनिमल लाइक चिंपैंजी, एलिफेंट, डॉल्फिन सो मोर इंटेलिजेंट ट्रीट बट आर इन नो वे कंपेरेबल टू ह्यूमंस। तो ये सारे इंटेलिजेंट हैं, हम मानते हैं कि सारे जानवर जो हैं इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ह्यूमंस की कंपैरिजन करें इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है भाई। ह्यूमंस में तो 1800 सीसी का माइंड होता है। एज अ चाइल्ड have slipped over a wet floor while running and hurt yourself। जब एक बच्चा जो होता है स्लिप करता है गीले फ्लोर पर, जब वो फिसल जाता है, द एक्सपीरियंस टॉट यू वॉक केयरफुली ओवर वेट। तो अगली बार जब वो गीले सरफेस पर चलता है तो बड़ी ही सावधानी से चलता है, क्योंकि उसे पता है कि पहले वो एक बार गिर चुका है ना। यू रिमेंबर यू पास्ट एक्सपीरियंस एंड दिस प्रिवेंट यू फ्रॉम फेसिंग सिमिलर फॉल इन फ्यूचर। तो उसे पता है कि हम फ्यूचर में दोबारा से गिर सकते हैं। दिस इज ह्यूमंस इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस की इंटेलिजेंस ही है। द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजन दैट मे हार्म यू। अगर ये रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा कहीं ना कहीं, आप ये जानते हैं, है ना। Since the invention of computer machines, their capability to perform various tasks increased exponentially. Humans have developed the strength of computer system in terms of their diverse working domains, their increased speed and reduced size and respective to time। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो शुरुआत में जब पहला कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, और जब ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था तो धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया लेकिन क्षमता बढ़ती गई। कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ लेकिन क्षमता बढ़ती गई। जैसे कि पहले फिर डुअल कोर नेचर का कंप्यूटर आया है ना, उसमें रैम बढ़ती चली गई, उसकी हार्ड डिस्क बढ़ती हुई चली गई। पहले कम हार्ड डिस्क के कंप्यूटर रहते थे, फिर अब ज़्यादा हार्ड डिस्क के आने लगे हैं। रैम पहले कम होती थी, अब रैम ज़्यादा आने लगी। तो इस तरह से कंप्यूटर का साइज जरूर छोटा हुआ है लेकिन कंप्यूटर की क्षमता बढ़ी है, कैपेसिटी बढ़ी है। With the advancement of technology, now we have chess playing computers, self-driving cars, personal digital assistant app, voice recognized app, flying drones. These applications use various technology tools to learn and make decisions on their own. This ability to machines in knowledge of artificial intelligence। तो इस तरह की मशीन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर एआई कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एआई। ठीक है। इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिसिप्लिन सच एज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स एंड सोशोलॉजी। तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर साइंस है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कंप्यूटर साइंस भी, बायोलॉजी भी, साइकोलॉजी भी, फिलोसॉफी भी और मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी भी यहीं पर बेस्ड है। व्हाट इज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? व्हेन a machine can do certain things in way that is in distinguishes from human behavior, it is known as AI। यानी कि मशीन, जब कोई मशीन जो है थिंग्स इन वे दैट इन डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर के ऑपरेट करने पे जो वर्क करे, तो इसे हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि आपने ही तो कंप्यूटर बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम करें, कंप्यूटर बनाया किसने, तो आपने ही बनाया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिस्क्राइब एज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस लिंक विद द स्टडी एंड क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन एक्सहिबिट ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिस्क्राइब, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, हम कंप्यूटर साइंस में जाके डिस्कस कर सकते हैं। कंप्यूटर का एक खुद का एक साइंस बन गया है, कंप्यूटर का खुद का साइंस बन गया है ना, एक ब्रांच बन गया है।
लिंक विद स्टडी विद क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर, स्टडी के साथ साथ हम कंप्यूटर की क्रिएशन भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। दैट कैन एक्सिबिट ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा नमूना भी है एक तरह से। यहाँ पे आपको पता भी चलेगा कि हाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग याद कर पाते हैं, कंप्यूटर भी याद कर लेता है, कंप्यूटर में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, कंप्यूटर भी सॉन्ग प्ले कर सकता है ना। Thus, artificial intelligence is the technology so by machine which can be gained by the perform statistical operation on data rather than being explicitly programmed to do so. It is way of making the computer control robot or software which thinks intelligently and intelligent human things। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मशीनों के द्वारा इंटेलिजेंस ही शो कर रही है, विच कैन बी गेन बाई परफॉर्मिंग स्टैटिक ऑपरेशन। बहुत सारे स्टैटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। स्टैटिक ऑपरेशन का मतलब है गणनात्मक कैलकुलेशन, जैसे कि कहीं जनसंख्या बढ़ रही तो आप बाकायदा आपको एक जो है डाटा के द्वारा आपको जो है मशीन के द्वारा एक ग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करके जो है मशीन बताएगी कि हाँ किस तरह से आपका डाटा बढ़ रहा है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेकिंग कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट, कंप्यूटर से हम रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर विच थिंग्स इंटेलिजेंटली, यानी कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर चुके हैं कंप्यूटर के द्वारा, जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंटली वर्क कर रहे हैं एज इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंग्स। और ये बिल्कुल ह्यूमन की थिंग्स की तरह ही जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अटेंड बाई स्टडिंग हाउ द ह्यूमन ब्रेन थिंक्स। हम इसके द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कितना सोच सकता है, कितना सोच सकता है, लर्न कितना कर सकता है, डिसीजन कैसे ले सकता है, डिसाइड कैसे कर सकता है, एंड वर्क वाइल ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, यूजिंग द आउटकम ऑफ दिस स्टडी एज बेसिक फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हम स्टडी कर सकते हैं डेवलपमेंट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि हम डेवलप कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंडेड है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। क्लास 6 के विद्यार्थियों से स्पेशली अनुरोध है कि आप पूरा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए भैया हमारा लिंक। आपके 2-4 जानने वाले लोग जो हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा परिवार बढ़ जाएगा। सभी आप सबको पता है हमारा परिवार अब 700 लोगों का परिवार हो गया है। ठीक है, तो अब इतना ही और करिए कि बस आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, 2-4 से और करवाइए, मोबाइल पकड़ पकड़ के करवाइए भाई, मोबाइल ले लिया करो खुद ही, और किसान नेता राजू सर्च करके खुद ही सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलो ये हमारा आपका एक तरह से मोहब्बत है। ठीक है, वो कहते हैं ना हार्ट से प्रेम है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इतना तो कर ही सकते हो अपने राजू सर के लिए। ठीक है, हाउ डज AI वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल एंड टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टू वर्क लाइक द ह्यूमन माइंड। ये बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे होता है कहीं ना कहीं, मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह कार्य करता है। टाइप्स कितने कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम इसकी बात करें तो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक में है इट्स एप्लीकेशन इज नैरो एंड द स्कोप इज वेरी लिमिटेड, और इट इज़ गुड एट स्पेसिफिक टास्क, ये वीक है। और भाई स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो इट इज़ वाइड अप्लाइड एंड द स्कोप इज वास्ट, इट हैज़ इनक्रेडिबल ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, इट यूज क्लस्टरिंग एंड एसोसिएट टू प्रोसेस डाटा, एग्जाम्पल में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत पड़ रही है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी आर्टिफिशियल की हिस्ट्री क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन फेमस ever since its introductions in the 1940-1950. In the early 1950,
Artificial intelligence research explore topic like symbolic method and problem solving. The US Department of Defense started taking an interest in 1960 and began to train computers to mimic basic human reasoning. For example, the DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, a complete street mapping project in the 1970s in 2003. तो कहीं ना कहीं सबसे पहले बेटा सबसे पहले जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यूएसए की आर्मी के लिए किया गया था, और DARPA यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने किया था। ठीक है, मैपिंग के लिए किया था, मैप वगैरह इसकी हेल्प से बनाया था, प्रोजेक्ट तैयार किया था 1970 में और 2003 में। ठीक है, दिस अर्ली वर्क floored the way the automation and formal reasoning which we see in computers today, including smart search system and decision support system that can be uh, designed to complement and added to humans ability। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की एबिलिटी के लिए बहुत सारे स्मार्ट वर्क करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, है ना। चलो अब हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence systems are used on a day-to-day basis in our daily life, and with use of this technology, our lives have also become advanced. The artificial intelligence systems are adequately efficient to reduce human effort in various areas. In order to perform different activity in industries, many of them are using artificial intelligence to create machines slabs then perform various activity. The artificial intelligence application help to get the work done faster with accuracy, error free and perform word are the primary purpose behind artificial intelligence, है ना। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है रोजाना के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एडिक्वेटली इफ़िशियंट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, ये आपकी एफर्ट को घटा देता है, आपका जो आप जो मेहनत ज़्यादा करते हैं उसको घटा देता है। आप कंप्यूटर से हेल्प करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे वो जल्दी हो जाएगा, है ना। इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी इन इंडस्ट्री, आप बहुत सारे एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं इसके द्वारा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट मशीन स्लैब एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन हेल्प गेट टू वर्क डन फास्टर, ये इससे हम ज़्यादा तेज काम कर सकते हैं, विद एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, एरर फ्री कर सकते हैं। परफेक्ट वर्ड आर द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड आर्टिफिशियल, हम यहाँ पे परफेक्टली काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले गेमिंग में, ऑल प्ले क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटेजिक गेम्स सच एज पोकर, टिक टैक टॉय, चेस, where machine can think of a considerable number of possible position based on their बिल्ड अप नॉलेज। तो गेम में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल आपको पता है कितने कितने जीबी के गेम आने लगे, कितने अच्छे अच्छे गेम आने लगे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे गेम खेलते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं NLP, रेफर टू द साइंस ऑफ ड्राइंग इनसाइट फ्रॉम नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज की यहाँ पे हम बात करेंगे। टू कम्युनिकेट विद मशीन, यानी कि आप मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड ग्रो बिजनेस, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाई ह्यूमंस। ट्विटर यूज NLP, ट्विटर के द्वारा NLP यूज किया जाता है। ट्विटर क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है, बिल्कुल। टू फिल्टर आउट रूड लैंग्वेज इन देयर ट्वीट, एंड अमेजोन यूज NLP, अमेजोन भी NLP का यूज करने लगा है। टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिव्यू एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, रिव्यू के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोग जो है खरीदारी करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की अगर बात करें, देयर आर सम एप्लीकेशन विच इंटीग्रेटेड मशीन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक spatial information to convey reasoning in advance. They provide advice and explanations to the user,
विजन सिस्टम की बात करेंगे तो दीज सिस्टम्स अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड comprehend visual input on the computer such as the following. uh, Spying's aeroplane takes photograph that are used to figure out geographical information or map of the areas. Doctor use clinical expert system for diagnosis patient. The police use computer software that can recognize the face of criminal with the store portrait made by the forensic artist. तो विजन सिस्टम का प्रयोग हम बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीच रिकग्नाइजेशन, यानी कि हम स्पीच के द्वारा रिकग्नाइज कर सकते हैं, आवाज़ से बता सकते हैं कि किसकी आवाज़ है। ठीक है, तो सम इंटेलिजेंस सिस्टम आर कैपेबल ऑफ हियरिंग एंड कंप्रीहेंडिंग द लैंग्वेज इन टर्म ऑफ सेंटेंस एंड देयर मीनिंग व्हेन अ ह्यूमन टॉक to it. It can handle different noise, accent, slangs, word in the background, change in the human voice due to cold. फॉर एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट में आप कभी बोल देंगे, जैसे कि गूगल असिस्टेंट कुछ भी बोलोगे आप वही ओपन करके गूगल पे आ जाता है, आपने देखा होगा। हैंड राइटिंग रिकोगनाइज, आप हैंड राइटिंग को भी रिकोगनाइज कर सकते हैं। ठीक है, this software read the text writing by pen or paper on the screen by a stylus. It recognize the space of the letter and convert them into editable text. तो आप किसी भी लेटर की फोटो खींचेंगे और जितना भी उस पर, जैसे इस बुक में जो कुछ लिखा है तो एकदम से कंप्यूटर में लिख के आ जाएगा, टेक्स्ट के रूप में आ जाएगा एकदम लिख कर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंट रोबोट्स के बारे में। तो they are able to perform the task given by the human. Robots have sensory to identify and detect real data from the real world such as heat, light, temperature, pressure, sound, bump and movement. They have multiple sensors, huge memory and efficient process to exhibit intelligent. In addition to that, they are capable of learning from their mistake and they can adapt to the new environment. तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट रोबोट्स भी आज के समय में जो है एआई के द्वारा हमें मिले हैं। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एआई ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि विद द यूज ऑफ एआई सिस्टम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एबल टू डेवलप स्मार्ट ऐप टू हेल्प कस्टमर डिपॉजिट चेक, आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स. The strategic implementations of AI, artificial intelligence in the bank help them to focus on every customer and provide them with quick resolution. एआई के द्वारा ही तो सब कुछ मिला है, ऐप आ गए हैं आजकल, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये सब एआई की बदौलत हुआ है। अब हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग। एआई पावर्ड एल्गोरिथम नाउअडे जनरेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट fit the interest of user in online shopping application. These are based on previous buying or browsing history of the user. आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो आपको नए नए प्रोडक्ट आपके सामने रखेगा। जैसे आपने मान लिया चेन खरीदनी है गोल्ड की, तो वो गोल्ड की दूसरी चेन भी आपको जो है वहाँ पे दिखाएगा कि आप इसको भी देख लीजिए एक बार, है ना। आपकी हिस्ट्री के आधार पे ही नई चीज़ें खुल के आएंगी। Smart homes, the most advanced form of application of AI in the real world, are being used to develop smart home. Various devices like smart locks, smart switch are increasingly becoming popular with various device. तो इसमें आजकल आपने देखा स्मार्ट होम हो गए हैं, है ना, पूरा एसी भी रिमोट से बंद होने लगी है, वो भी बहुत दूर से आप एप्लीकेशन पे जाके एसी बंद कर सकते हैं, गेट बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, कैमरे के द्वारा आप अपने पूरे घर पे निगरानी रख सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आज के समय में आ गई हैं। ठीक है, तो एडवांस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम हेल्प टू डेवलप ऑटो पायलट फीचर इन कार में ऑटो पायलट फीचर आ गया है। द एआई सिस्टम कलेक्ट डाटा फ्रॉम द व्हीकल रडार, कैमरा और रडार की सहायता से जीपीएस एंड क्लाउड सर्विस टू प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल दैट ऑपरेट द व्हीकल। तो कहीं ना कहीं व्हीकल ऑपरेट होना शुरू हो गए हैं। नेविगेशंस apps such as Google Map use AI to analyze the speed of movement of traffic. It use user reported incident like accident or roadblock. The predict how long it will take you
टू रीच योर डेस्टिनेशन एंड सजेस्ट द फास्टेस्ट रूट। तो नेविगेशन के द्वारा, नेविगेशन क्या है, एक तरह से नेविगेट करना, जानकारी जुटाना। तो गूगल मैप पहले से ही आपको बता देगा कितनी दूरी पर सड़क खराब है, क्या सारी सारी सुविधाएं, आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी रोड खराब है, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे तो स्पेस वर्किंग विद एडवांस स्पेस एंड ग्राउंड टेलीस्कोप रिक्वायर the analysis of vast amount of data. AI and machine learning is the best way to handle and process data on this scale. AI was also used for Mars rover mission by NASA. तो कहीं ना कहीं जो नासा है, जो स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। हम टेलीस्कोप में इसका डाटा को एनालिसिस करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआई का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दिया है सेल्फ ड्राइविंग कार दिया हुआ है, स्मार्ट होम दिया हुआ है, नेविगेशन सिस्टम दिया है, स्पेस का एक्सप्लोरेशन दिया है, बाकी का आपके न्यू टर्म है। तो कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके अवश्य बताइए। और ये क्लास 6 का कौन सा चैप्टर है, एक बार चैप्टर का देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9। आज हमने चैप्टर नंबर 9 जो है एक्सप्लेन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका कोई भी चैप्टर है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्पेशली साइंस के लिए, लेकिन हाँ कभी कभी कंप्यूटर एसएसटी का भी टॉपिक अगर आपके कोई हैं तो हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे पास बस वीडियो का, हमें केवल चैप्टर का नाम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप कमेंट में दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपके चैप्टर के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो भी इंटरनेट पे होगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।